हेलो एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल EW पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। 9 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स की बात करते हैं और साथ ही साथ हम लोग नोट करेंगे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो है वो कुछ चीज़ें साथ साथ में नोट करते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंडिया ज्वाइंस सेशेल्स टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम्स। सो देखो ये फुल फॉर्म है TIWB, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सो TIWB हैज लॉन्च्ड इट्स प्रोग्राम इन द सेशेल्स और इंडिया को इसका एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनर चूज किया गया है। ये नोट कर लो कि सेशेल्स में जो TIW द्वारा प्रोग्राम लागू किया जा रहा है उसमें इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनर चूज कर लिया गया है और ये कंट्री जो है टैक्स एक्सपर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। मतलब हमारा भारत जो है वो सेशेल्स में जो प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है TWIB के द्वारा उसमें टैक्स एक्सपर्ट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। और जो फोकस है इसका वो ये है कि 12 महीने तक ये प्रोग्राम चलना है और 12 महीने तक ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस जो हैं जो टूरिज्म में देखने को मिलते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में देखने को मिलते हैं, इसमें डीलिंग जो है वो की जाएगी। ठीक है, सो नोट कर लो कि TWIB यानी TIWB यानी कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सो सेशेल्स में ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनर चूज किया गया है और इंडिया का काम एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनर होने के नाते टैक्स एक्सपर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करना है। 12 महीने तक ये प्रोग्राम चलेगा और ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस जो कि टूरिज्म और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं उसके ऊपर इसका फोकस रहेगा। ठीक है, सो ये भी नोट करने वाली बात है, ये नोट कर लीजिए कि TIWB ये जो प्रोग्राम है TIWB एक इनिशिएटिव है। किसके द्वारा लिया गया है? UNDP के द्वारा और OECD के द्वारा। ठीक है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है। TIWB इज द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ UNDP एंड OECD। अब UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि आप सबने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि UNDP को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये नोट करते जाओ साथ साथ में, आपके लिए पेपर में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सो UNDP और OECD के ज्वाइंट इनिशिएटिव से बनाया गया TIWB, उसने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है सेशेल्स में जिसमें इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनर बनाया गया है। काम इंडिया का ये रहेगा कि वो टैक्स एक्सपर्ट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस में जो ज़्यादातर टूरिज्म और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स में देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर्स हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8। सो नॉर्थ कोरिया फिर से जो है करना शुरू कर दिया है उसने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्टिंग्स। सो नई इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, पहले तो उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हवासोंग 8। ठीक है, कहना इसका ये है कि मैं सेल्फ डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो है वो ऐसी मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, सो नए वेपन सिस्टम्स लगातार डेवलप किए जा रहे हैं। किसके द्वारा किए जा रहे हैं? नॉर्थ कोरिया के द्वारा। उसको उसने अपने इंक्लूड कर लिया 5 ईयर प्लान में, 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान का पार्ट बना लिया है अपने वेपन सिस्टम्स को। पहले भी एक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की जा चुकी है नॉर्थ कोरिया के द्वारा, अब इसने दोबारा एक हवासोंग 8 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग की है। इसी एक महीने में विद इन अ मंथ ये इसकी तीसरी मिसाइल की टेस्टिंग है। सो बहुत ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है नॉर्थ कोरिया। लगातार जो है वो मिसाइल्स की टेस्टिंग करता ही जा रहा है। ठीक है, पहले इसने क्रूज मिसाइल की थी, बैलिस्टिक मिसाइल की थी और अब ये तीसरी मिसाइल की टेस्टिंग जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहा गया है। पहले क्रूज मिसाइल थी, फिर बैलिस्टिक मिसाइल आई और फिर उसके बाद में हाइपरसोनिक मिसाइल।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक ही महीने में तीसरी मिसाइल की टेस्टिंग है। और पहले सबसे पहले क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग हुई थी, फिर उसके बाद में बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद में हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम वासोंग 8 है। सो नॉर्थ कोरिया ने इसको 5 ईयर मिलिट्री डेवलपमेंट प्लान का पार्ट बताया है। जो इस मिशन में उनका काम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स जो हैं उसको डेवलप करना और अपनी कैपेबिलिटीज़ को, डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करना। सो अब आपका इसमें से स्टैटिक पोर्शन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कवर किया जा सकता है वो क्या है कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल कौन सी है। नोट कर लो, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है योंगयांग। ठीक है, ये पीस आइलैंड है। योंगयांग इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया और इसके लीडर किम जोंग उन। किम जोंग उन, आपको पता है दुनिया के सबसे मजबूत तानाशाह लीडर किम जोंग उन। और करेंसी, नॉर्थ कोरिया की जो करेंसी है वो है नॉर्थ कोरियन वॉन। नॉर्थ कोरियन वॉन। तो ये सब नोट करते जाओ। नेक्स्ट करंट अफेयर, नाजला बाउडन रोमथाने अपॉइंटेड एज फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। सो ट्यूनीशिया में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूनीशिया की पहली प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो नाजला बाउडन रोमथाने बनी है। सबसे पहली बार अरब वर्ल्ड की किसी कंट्री में विमेन प्राइम मिनिस्टर को देखने को मिला है। फीमेल प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले किसी अरब कंट्री में, ट्यूनीशिया में महिला प्रधानमंत्री नाजला बाउडन रोमथाने का चयन किया गया है। 2011 से ये एजुकेशन मिनिस्टर की तरह सर्व करते आ रहे थे। एजुकेशन मिनिस्टर, बाय प्रोफेशन ये जॉलॉजिस्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाय प्रोफेशन शी इज जॉलॉजिस्ट। और ट्यूनिस नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में ये एज अ प्रोफेसर काम करते रहे हैं। सो अरब वर्ल्ड में, अरब कंट्रीज में, ट्यूनीशिया कंट्री में पहली महिला प्रधानमंत्री नाजला बाउडन रोमथाने, ये नाम बहुत ही ज़रूरी है। 63 ईयर्स इनकी अभी इस टाइम पे एज है। 63 ईयर्स ओल्ड में, 3 ईयर्स की उम्र में इनको जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में चयन किया गया है। एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में ये काम कर चुके हैं। बाय प्रोफेशन ये जॉलॉजिस्ट हैं। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्राइम मिनिस्टर जो है ट्यूनीशिया की, प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो ये हुए ना नाजला बाउडन रोमथाने। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कायस सैयद, ठीक है, ये नोट कर लो, ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट कौन है, कायस सैयद। और करेंसी है ट्यूनीशिया की ट्यूनीशियन दिनार। अरब कंट्रीज में वैसे भी दिनार चलता है, तो ट्यूनीशियन दिनार। नेक्स्ट इज फिच कट्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जीडीपी ग्रोथ एंड फोरकास्ट इट टू 8.7%। सो ऐसा ही हुआ है, जो फिच रेटिंग्स आई हैं उसमें इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करके 8.7% पे बता दिया गया है। ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो फाइनेंशियल ईयर 23 का 10% किया गया है, पर 22 का 8.7% किया गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक का इम्पैक्ट जो है वो इंडिया पे बहुत ज़्यादा रहा है, और उसके साथ ही साथ इंडिया के जो डिक्लाइनिंग रिजर्व्स हैं और डेफिसिट हैं उसकी वजह से इसकी जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट सिर्फ 8.7% रख दिया गया है। नेक्स्ट इज टाटा ग्रुप विन्स द बिड्स ऑफ एयर इंडिया। सो अगर आप में से कोई जानता है तो टाटा ग्रुप जो है वो सबसे पहले 1932 में, अक्टूबर में ही 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से एयर इंडिया की शुरुआत की गई थी। उसके बाद में इसे नेशनलाइज कर दिया गया था, गवर्नमेंट ने इसे नेशनलाइज कर दिया था 1953 में। और आज 68 ईयर्स के बाद दोबारा टाटा ग्रुप ने इसके लिए बिडिंग करी है, क्योंकि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है एयर इंडिया में। 180 बिलियन रुपए की बिडिंग जो है वो टाटा ग्रुप के द्वारा की जा रही है। 100% स्टेक जो है इससे एयर इंडिया में टाटास को मिलने वाला है। अगर ये डील कामयाब हो जाती है तो अक्टूबर 1932 में जेआरडी टाटा के द्वारा जो टाटा एयरलाइंस बनाया गया था, जिसको बाद में नेशनलाइज करके एयर इंडिया कर दिया गया था, वो दोबारा टाटा ग्रुप की मालिकाना अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। कर्नाटका
विकास ग्रामीण बैंक जो है वो कैनरा बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। 2 नेशनल अवार्ड्स जो हैं वो इनको मिले हैं और वो नेशनल अवार्ड्स का नाम है APY बिग बिलीवर्स, ये नोट कर लीजिए, APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल। ठीक है, ये 2 अवार्ड्स जो हैं वो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को दिए गए हैं। इस योजना के अंडर दिए गए हैं, अटल पेंशन योजना के अंडर। ये भी नोट कर लो, APY अटल पेंशन योजना के अंडर APY बिग बिलीवर्स और लीडरशिप कैपिटल अवार्ड जो है वो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को दिया गया है। सो इन बैंक्स की जो फंडिंग है वो कहाँ से आती है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब इसके भी फुल फॉर्म बेटा नोट कर लो, PFRDA, ये कहा जाता है इसको PFRDA, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो इस टाइम जो KVGB के चेयरमैन हैं, आपको पता होना चाहिए, 2 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं इस बैंक ने, तो इनके जो चेयरमैन है दैट इज P गोपी कृष्णा, चेयरमैन P गोपी कृष्णा। ठीक है, सो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जो है वो कब बना था? इट वॉज फाउंडेड, ये बना था 12 सितंबर 2005 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं कर्नाटका में, धरवाद कर्नाटका। और चेयरमैन मैं आपको बता चुकी हूँ P गोपी कृष्णा। नेक्स्ट इज इंडियन हॉकी प्लेयर्स स्वीप FIH स्टार अवार्ड। सो इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, इंडियन हॉकी प्लेयर्स ने 2021 एडिशन है जो FIH स्टार अवार्ड्स का 2021 एडिशन वो जीत लिया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो 2021 के एडिशन, इसकी वोटिंग जो है वो 23 अगस्त से 15 सितंबर तक चली थी, जिसके बेसिस पे विनर्स अनाउंस किए गए। सो हमारे जो टॉप विनर्स हैं वो मेन में और विमेन दोनों कैटेगरीज में हैं। सो नोट कर लीजिए, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह जी को चुना गया है, हरमनप्रीत सिंह। और विमेन में प्लेयर ऑफ द ईयर गुरजीत कौर। गोलकीपर ऑफ द ईयर मेन कैटेगरी में PR श्रीजेश और विमेन कैटेगरी में सविता पुनिया। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, ये सारे नोट करने वाले हैं, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक सागर प्रसाद और विमेन कैटेगरी में शर्मिला देवी। कोच ऑफ द ईयर, कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अनाउंस किया गया है जो मेन कैटेगरी में इंडिया में मिला है ग्राहम रईद को, और विमेन कैटेगरी में इस अवार्ड की विजेता रही हैं सुजॉर्ड मारिज। सो नेक्स्ट, सेंटर ऑर्गेनाइजेस बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर एंड कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय सरकार के द्वारा जो है वो बुद्धिस्ट धर्म के और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन के लिए, अवेयरनेस के लिए जो है वो एक टूर ऑर्गेनाइज किया गया है, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गई बोध गया में। सो उसके बारे में देख लेते हैं। फैम टूर और कॉन्फ्रेंस जो है वो यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड टूरिज्म, जो कि कौन है आप सबको पता होना चाहिए, वो है अजय भट्ट। अजय भट्ट जी द्वारा जो है वो बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन टूर ऑर्गेनाइज किया गया, बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर ऑर्गेनाइज किया गया IRCTC के साथ कोलेबोरेशन में। सो IRCTC मीन्स इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है, केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। सो IRCTC के कोलेबोरेशन में, उनके साथ एसोसिएशन में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड टूरिज्म अजय भट्ट के द्वारा बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर ऑर्गेनाइज किया गया है। किस इनिशिएटिव के अंडर? देखो अपना भारत, देखो अपना देश।
देखो अपना देश इनिशिएटिव के अंडर केंद्रीय सरकार, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड टूरिज्म अजय भट्ट के द्वारा IRCTC की कोलेबोरेशन में कि एसोसिएशन में बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फार्म 2 ऑर्गेनाइज किया गया। सो इसमें कॉन्फ्रेंसेस बोधगया और वाराणसी में जो कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं 125 डेलीगेट जो हैं वो उन कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करेंगे। सो आपको पता होना चाहिए कि दो जो कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गई हैं वो कहाँ कहाँ पे की गई हैं, बोधगया और वाराणसी में। सो अब आगे चलते हैं। ER शेख बिकम्स द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट। डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज के जो है OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है। किस तरह से मॉडर्नाइजेशन प्रोडक्शन लाइन में लेके आनी है इसके लिए इनका काम रहता है। और ER शेख को पहला डायरेक्टर जनरल जो है वो ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट का चुना गया है। सो ये सब तो थे आज के करंट अफेयर्स। तो जल्द ही मिलेंगे कल 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के साथ। तो बने रहिए एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल EW के साथ। शुक्रिया।